नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और बाबा रामदेव लगातार अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और उनके प्रोडक्ट को लेके, उनके प्रोडक्ट के लाइसेंस को लेके, यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार को भी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो डाँट लगाई गई थी और उससे पूछा गया था कि कैसे बाबा रामदेव के सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो लाइसेंस दे दिए जाते हैं और किन नॉर्म्स के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट की जो है वो जांच की जाती है। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बाबा रामदेव और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को एक याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बाबा रामदेव का हर्बल दंत मंजन, दिव्य दंत मंजन में जो है मांसाहारी सामग्री शामिल है, जबकि इन्हें शाकाहारी प्रोडक्ट के रूप में जो है प्रचारित किया जाता है और जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो कहते हैं शाकाहारी का ग्रीन साइन जो होता है वो भी लगा हुआ होता है। और जैसे कि आपको पता है ये याचिका अधिवक्ता यतेन शर्मा ने जो है वो दायर की थी और याचिका के मुताबिक प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर जो है एक हरा बिंदु है जो आमतौर पर शाकाहारी प्रोडक्ट्स को दर्शाता है, लेकिन सामग्री की सूची में समुद्र फेम और ये एक तरह की कॉमन कटल फिश जो होती है वो शामिल होने का जो है वो उसके प्रोडक्ट की जो डिटेल है उसमें बताया गया है। तो इस तरह से ये मामला जो है वो इसकी सुनवाई जो है वो 28 नवंबर को होगी और जस्टिस संजीव नरूला ने इस संबंध में जो है केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसएआई के साथ में जो है पतंजलि दिव्य फार्मेसी, योग गुरु रामदेव और अन्य संबंधी पक्षों को जो है नोटिस जारी किए हैं और याचिका के अनुसार दिव्य दंत मंजन में और जो दिव्य फार्मेसी द्वारा जो है निर्मित किया जाता है, पतंजलि की आधिकारिक वेबसाइट पर जो है प्रमुखता से प्रदर्शित और बेचा जाता है, जिसमें उत्पाद पर एक विशिष्ट हरा बिंदु है जो शाकाहारी होने का जो है वो दावा करता है, यानी कि शाकाहारी जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो है ग्रीन बिंदु दिखाया जाता है। याचिकाकर्ता के मुताबिक उसके परिवार ने इस प्रोडक्ट को जो है काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसे शाकाहारी और पेड़-पौधों पर आधारित आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के रूप में जो है प्रचारित किया गया था। हाल ही में जब उन्हें पता चला कि इसमें समुद्र फेन सेपिया है, जो कटल फिश की हड्डी से जो है वो प्राप्त होता है। इस खुलासे से याचिका कर्ता और उसके परिवार को जो है वो हैरान कर दिया और उन्हें जो है ये सारी चीज़ों ने जो है वो काफ़ी उन्हें इस सारी चीज़ों से वो आहत हुए और उन्हें दुःख हुआ और याचिका में आगे कहा गया है कि बाबा रामदेव ने यूट्यूब वीडियो में स्वीकार किया है कि उत्पाद में उपयोग किया गया समुद्र फेन पशु आधारित है, जबकि इसे शाकाहारी के रूप में जो है हरे बिंदु के साथ में बेचा जाता है। याचिकाकर्ता ने जो है गैर शाकाहारी उत्पाद के अनजान में सेवन करने पर जो है वो गुस्सा जताया है और उसने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे विश्वास को ठेस पहुँचाती है, क्योंकि हम ये प्रोडक्ट को जो है काफ़ी लंबे समय से हमारे जो परिवार वाले थे वो शाकाहारी हैं और वो इस प्रोडक्ट को जो है शाकाहारी मान के जो है वो यूज़ करते थे और जब हमको इस सारी तरह की जानकारी जो है बाबा रामदेव के द्वारा पता चली और ये सारी चीज़ें जो है जब सामने आई, तो इन सारी चीज़ों ने जो है हमें आहत किया और हमें लगा कि बाकी लोगों को भी जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए जो है बाबा रामदेव को जो है वो इन सारी चीज़ों पे जवाब देना चाहिए और उन्होंने जो है याचिका फ़ाइल की है ताकि जो शाकाहारी लोग हैं उनके साथ में इस तरह का विश्वासघात ना हो और उन्हें वही प्रोडक्ट मिले जो कि शाकाहारी होते हैं। और अगर इस तरह की चीज़ें, भ्रामक चीज़ें जो है वो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा रही हैं जिसको लेकर लोगों का विश्वास बना हुआ है और जो एक राष्ट्रवादी जो है व्यक्ति उन्हें मानते हैं और उनका विश्वास है कि जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो हिंदुस्तानियों के लिए बनाए जाते हैं और वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं कि भारत में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं और जहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर जो जानकारी दी जाती है जिसमें चिन्ह लगाए जाते हैं रेड और ग्रीन शाकाहारी होता है और रेड मांसाहारी होता है। तो अगर वो समुद्री फ़ेन उसमें इस्तेमाल किया गया था तो कहीं न कहीं उसमें जो है रेड वाला जो है साइन जो है वो यूज़ किया जाना चाहिए था, बिंदु यूज़ किया जाना चाहिए ना कि ग्रीन। और इस तरह की चीज़ों से ही जो है बाबा रामदेव के ऊपर जो है लोगों का विश्वास जो है वो हटता जा रहा है। उनके प्रोडक्ट्स पे जो तरह का लोग अंधविश्वास करते थे, फ़ेथ करते थे, वो उसमें जो है भारी गिरावट आई है। और ये सारी चीज़ें जो है गुणवत्ता, अगर आप अपनी गुणवत्ता का प्रोडक्ट का ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए जो है वो चिंता का विषय बनी है
और इसके साथ ही साथ आपके ऊपर जो केसेस भी जो है वो चलाए जा सकते हैं और कंज़्यूमर कमीशन में भी जो है आपके ऊपर केस जो है फाइल किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो जनता का जो है वो भरोसा इन सारी चीज़ों पे उठा है और बाबा रामदेव फिर से एक बार जनता के और अदालत के कटघरे दोनों में खड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि इन सारी चीज़ों के ऊपर बाबा रामदेव क्या सफाई देते हैं। बाबा रामदेव जो भी अपडेट देंगे वो हमें आपको टाइम पर जो है आपको अपडेट कराते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे।